नमस्ते साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने स्मार्ट पीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम भारतीय भूगोल का लेक्चर नंबर 13 लेकर आ गए हैं, जिसमें से आज हम प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत लास्ट वीडियो भारत के द्वीप समूह भारत के द्वीप समूह के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। नहीं, ये लास्ट एक नहीं हो सकता, एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग दर्रे को देखेंगे, दर्रे और झील को। उसके बाद हमारा प्राकृतिक विभाजन पूर्णतः खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में देरी न करते हुए आज की इस थ्योरी क्लास का प्रारंभ करते हैं और हम द्वीप समूह के बारे में देखते हैं। ठीक, तो ये द्वीप समूह क्या है इसे हम लोग देखेंगे, और ये जो द्वीप समूह है ये कहाँ पास स्थित है इसे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर मैं द्वीप समूह की बात करूं तो ये जो द्वीप समूह दिख रहा है ये वाला, ये कौन सा है? ये है लक्षद्वीप है। ये कौन सा है? लक्षद्वीप है। और ये कौन सा द्वीप है? ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है। द्वीप कहने का मतलब है चारों तरफ से जल से घिरा हुआ। यहाँ पे कौन सा जल है जी? यहाँ पे कौन सा सागर है? अरब सागर है। ठीक है, तो ये अरब सागर है। अरब सागर में जो स्थित है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये जो द्वीप समूह स्थित है इसे लक्षद्वीप कहते हैं। और बंगाल की खाड़ी में जो स्थित द्वीप है उसे हम लोग कौन सा कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो भारत के जो द्वीप समूह है उसे दो भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से अगर देखें तो ये कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप समूह। ये कौन सा है? लक्षद्वीप समूह। और ये कौन सा है? यह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यह स्थित कहाँ है? स्थिति के आधार पर, भारत के स्थिति के आधार पर जो द्वीप समूह को बांटा गया है वो दो भागों में बांटा गया है, दो द्वीप समूह में बांटा गया है, जिसमें से अरब सागर में स्थित द्वीप समूह कौन सा? अरब सागर। चलिए लिख ही लेते हैं पहले। द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से कौन सा है? द्वीप है। ये कौन सा है? द्वीप। ये द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से अगर पहला देखें तो अरब सागर में, अरब सागर में स्थित द्वीप। दूसरा कौन सा है? दूसरा है बंगाल की खाड़ी पे, खाड़ी पे स्थित द्वीप। तो इसके अंतर्गत दो समूह है, उसको हम लोग देख लिए। पहला कौन सा है? अरब सागर में स्थित द्वीप। दूसरा है बंगाल खाड़ी पर स्थित द्वीप। ठीक है, अरब सागर में स्थित द्वीप है उसे हम लोग कहते हैं लक्षद्वीप समूह। कौन सा कहते हैं? लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह। ठीक है, वही बंगाल की खाड़ी में स्थित है उस द्वीप समूह को क्या कहते हैं? अंडमान। कौन सा? अंडमान एवं निकोबार, निकोबार द्वीप समूह। ठीक, दो द्वीप समूह है भारत में। ठीक, कौन सा है? लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दो समूह है। अगर लक्षद्वीप की बात करूं तो लक्षद्वीप में कितनी संख्याओं पे द्वीप है जी? कितनी संख्याओं में द्वीप है? तो इनकी संख्याओं को देखूं तो 36 द्वीप यहाँ पे देखने को मिलेगा। लक्षद्वीप में कितने द्वीप? 36 द्वीप देखने को मिलेगा, जिसमें से मानव निर्मित को कितने द्वीप हैं? 11 द्वीप हैं। इस 11 द्वीप में ही मानव निवास करते हैं। ठीक, तो मानव निवास कितने करते हैं? 11 द्वीप में मानव मानव निवास करते हैं। ठीक, तो ये हो गया। 36 द्वीप है लक्षद्वीप में, लेकिन 36 में से 11 द्वीप में मानव निवास करते हैं। ठीक, वही बात करूं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की संख्या की बात करूं तो इसमें संख्या कितने देखने को मिलेगा? 836 द्वीप। कितने देखने को मिलेगा? 836 द्वीप देखने को मिलेगा। इस 836 द्वीप में से, इस 836 द्वीप में से 31 द्वीप है। कितने? 31 द्वीप हैं, जिसमें क्या देखने को मिलेगा? मानव निवास करते देखने को मिलेगा। मानव निवास करते हैं कितने द्वीप में? 31 द्वीप में मानव निवास करते हैं। ठीक है, अगर इसके निर्माण संबंधी अगर बात करूं, किसके? अगर इनके निर्माण संबंधी अगर बात करूं तो इसके निर्माण संबंधी कितने हैं जी? अगर निर्माण संबंधी बात करूं तो निर्माण संबंधी किससे हुआ है? लक्षद्वीप की बात करूं तो लक्षद्वीप मूंगा जीव से, किससे? मूंगा जीव से इसका निर्माण हुआ है। किससे?
मूंगा जीव। अब मूंगा जीव कहने का मतलब क्या है? प्रवाल भित्ति। कौन सा? प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति से इनका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ठीक। वही बात करूं बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, तो इनका निर्माण हुआ है किससे हुआ है? अराकान योमा से। अराकान योमा का ही भाग है। कौन सा है? अराकान। अराकान योमा का ही हिस्सा है। अब ऐसा क्यों कहा? चलिए मैप में आते हैं थोड़ा सा, ये यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे हिमालय पर्वत था। क्या है? हिमालय पर्वत है, जिसे हिमालय पर्वत म्यांमार में क्या कहते हैं? इसे अराकान योमा कहते हैं। क्या कहते हैं? अराकान योमा कहते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गहरा है। ठीक है। यहाँ पे इनका श्रेणी नहीं दिखाई देता, और जहां पे दिखाई देता है वो उस स्थल को हो जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। यहाँ पे इनका ही विस्तार है। क्या है? लंबा वाला विस्तार है। यहाँ पे क्या है? सागर से ढका हुआ है। ठीक है। लेकिन इसके नीचे में, सागर के नीचे में अगर देखें तो यहाँ पे क्या है? अराकान योमा है, सीधा लगा हुआ है किससे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लगा हुआ है। ठीक। ये हो गया, इतना आपको देखने को मिल गया। तो साथियों, अगर मैं एक एक करके बात करूं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बेसिक फैक्ट आपको पता चल गया। अब हम लोग बात करेंगे किसके जरिए? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के। इसके अंतर्गत कितने द्वीप हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इनका भी उप विभाजन हुआ है। इनका भी उप विभाजन हुआ है। तो चलिए पहले देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, इसे हम लोग देखेंगे। अब इसके बारे में देखते हैं, इसके बारे में क्या है। पहले मैप में आते हैं, मैप में देखते हैं अच्छा सा। ये है क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है। तो ये कहां पर स्थित है पहले यही देखें। अगर स्थिति की बात करूं, स्थित की, तो कहां पास स्थित है इसे पहले देखें। तो स्थित अगर देखें तो कहां पे है? बाय ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर स्थित है और ये क्या है, तो आपका जवाब क्या आएगा? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है, द्वीपों का समूह है। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और स्थित है जिसमें से बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर अगर इसकी आकार की बात करूं, पहले तो स्थिति कहां पे है? बंगाल की खाड़ी में, बाई ऑफ बंगाल की खाड़ी। ठीक है। अगर इसकी आकार की बात करूं तो इसके आकार कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, कुछ इस प्रकार से। मतलब किस प्रकार से? धनुष की तरह। किसके? धनुष की आकार की तरह देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से अगर देखें, तो ऐसा अगर देखें तो एक किसके समान दिख रहा है? धनुष के समान दिख रहा है। इस वजह से इसका आकार क्या होगा? आकार की अगर बात करूं तो इसका आकार क्या होगा? धनुषाकार। क्या है? धनुषाकार। धनुषाकार, धनुषाकार आकार है। ठीक, आपको पता चले क्यों? क्योंकि इनकी जो श्रृंखला है वो धनुषाकार श्रृंखला है। ठीक है। जो श्रृंखला है वो किस प्रकार की है? धनुषाकार की श्रृंखला है। ठीक, इतना आपको पता चल गया। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप है, इसकी अगर विस्तार की बात करूं, इसकी जो फैलाव की बात करूं तो फैलाव कितना है? तो फैलाव इसका होगा लगभग 590। फैलाव, फैलाव अगर देखें तो कितना होगा? 590 किलोमीटर इनका क्या है? फैलाव है। ठीक, दूरी तक ये लोग फैले हुए हैं। 900 बोल रहा हूं, 590 किलोमीटर दूरी तक ये लोग फैले हैं। और इनकी चौड़ाई को भी अगर देखें, चौड़ाई की अगर देखें तो फैलाव की बात कर रहा हूं, तो इनकी चौड़ाई को अगर देखें तो चौड़ाई इनका क्या है? यहां से लेकर यहां तक इनकी चौड़ाई को अगर देखो तो कितना है? 58 किलोमीटर। कितना है? 58 किलोमीटर है इनकी चौड़ाई। ठीक, लगभग में ना, लगभग में इसको कर लेना, इनकी चौड़ाई आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और इसका कुल क्षेत्रफल को अगर देखें, इनका कुल क्षेत्रफल को अगर देखें, कुल क्षेत्रफल, तो इनका कुल क्षेत्रफल कितना होगा जी? लंबाई चौड़ाई तो आप लोग बता दिए, फैलाव बता दिए, लेकिन इनका कुल क्षेत्रफल अगर देखें तो कितना है? तो 8249, कितना? 8249 वर्ग किलोमीटर है।
कितना है 8249 वर्ग किलोमीटर में यह क्या है फैला हुआ है ये संपूर्ण द्वीप समूह। ठीक है, और इस द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया है। कितने दो भागों में बांटा गया है। ये जो द्वीप समूह है इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, पहला है ये अंडमान, कौन सा है अंडमान द्वीप समूह। दूसरा है ये निकोबार द्वीप समूह। ये जो दिख रहा है ये कौन सा है, ये जो दिख रहा है ये कौन सा है, ये 10 डिग्री चैनल है। कौन सा है 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, ये कौन सा डिग्री है, ये 10 डिग्री चैनल से अलग हुआ है। तो 10 डिग्री चैनल मतलब 10 डिग्री चैनल क्या है, 10 डिग्री चैनल जो है वो निकोबार और अंडमान को अलग करता है। किसको किसको, अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला जो चैनल है वो कौन सा है 10 डिग्री चैनल है। इस वजह से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है अंडमान और दूसरा है निकोबार। इतना आपको पता चल गया। ठीक, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कौन सा अंडमान, सिर्फ अंडमान बस की बात करूं क्योंकि अंडमान और निकोबार दो समूह है। तो पहले समूह की हम बात करेंगे कौन सा, अंडमान समूह की। कौन से, अंडमान समूह की बात करेंगे। और दूसरा है निकोबार, जब अंडमान को पढ़ लेंगे उसके बाद निकोबार में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा, हम लोग देखेंगे सबसे पहला ये अंडमान को। कौन सा, अंडमान द्वीप को, अंडमान द्वीप। ठीक, अंडमान द्वीप। अब अंडमान द्वीप की देखते हैं। अभी हम लोग पिछले देखे हैं द्वीप समूह को, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को देखे, मतलब दोनों को हम लोग देखे हैं। लेकिन अलग से अगर अंडमान की अगर बात करूं, स्पेशल अंडमान की बात करूं, इनके जो क्षेत्रफल है लगभग में अगर बात करूं तो वो कितना होगा, तो इसकी जो क्षेत्रफल में चौड़ाई की अगर बात करूं, इसकी चौड़ाई की अगर बात करूं, लगभग ले लेना है ना, तो चौड़ाई की अगर बात करूं, चौड़ाई की, तो चौड़ाई इसका कितना होगा, तो चौड़ाई होगा 30 किलोमीटर। कितना, 30 किलोमीटर। ठीक है, वही अगर लंबाई की बात करूं, लंबाई की, तो इसकी लंबाई क्या इतना होगा जी, तो इनकी लंबाई होगा 250 किलोमीटर के आसपास। मतलब मान लीजिए आप 260 किलोमीटर, कितना 260 किलोमीटर। ठीक, इतना आपको पता हो गया। अब ये जो अंडमान द्वीप समूह है इनके अभी वर्गीकृत किया गया है चार भागों में, चार भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। जिसमें से पहला कौन सा है, पहला है उत्तरी अंडमान। कौन सा है, उत्तरी अंडमान। दूसरा है मध्य अंडमान। तीसरा है दक्षिणी अंडमान। चौथा है लघु अंडमान। ठीक है, यही पास लिख दूं क्या, चलो अगले स्लाइड में लिखेंगे उसको। ठीक है, उसके बारे में हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। तो चार भागों में बांटा गया है इसे। पहले तो ये क्या है, अंडमान का चित्र है, इसे आप लोग देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का दिख रहा है नजारा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, अंडमान द्वीप समूह को चार भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला कौन सा है उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला है उत्तरी अंडमान। क्या है, उत्तरी, उत्तरी अंडमान। दूसरा कौन सा है, दूसरा है मध्य अंडमान। कौन सा है, मध्य अंडमान, अंडमान। तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है दक्षिण अंडमान। कौन सा है, दक्षिण अंडमान। दक्षिण अंडमान से भी पहले उत्तर में है लघु अंडमान। क्या है, लघु अंडमान, अंडमान। चौथा कौन सा है, चौथा है दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। ठीक, ये हो गया। अब अंडमान का अगर चित्र बनाए तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये क्या है, अंडमान है, ये क्या है, अंडमान है। उसके बाद 10 डिग्री चैनल आ जाते हैं, उसके बाद कार निकोबार देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले अगर बात करूं, अगर चार अंडमान की जो समूह है उसको अगर देखूं तो पहला ये कौन सा हो जाएगा, पहला कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तरी अंडमान। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तरी अंडमान। ठीक, ये क्या है, उत्तरी अंडमान है। वही मध्य अंडमान की बात करूं तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मध्य अंडमान। क्या हो जाएगा, मध्य अंडमान। ठीक, वही बात करूं ये लघु अंडमान की तो ये कौन सा हो जाएगा, लघु अंडमान हो जाएगा। ठीक, वही बात कर, नहीं, लघु अंडमान तो नीचे में होता है जी, लघु अंडमान नीचे में होता है। ठीक, क्योंकि लघु अंडमान से और कार निकोबार से अलग करने वाला जो चैनल है वो कौन सा है, 10 डिग्री चैनल है। ये है क्या, ये वाला है। ठीक, ये वाला है, और ये है। ठीक, इतना आपको पता हो जाना है। दक्षिणी अंडमान ये है और लघु अंडमान ये है।
ठीक, इतना आपको पता चल गया। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर देखते हैं ये उत्तरी अंडमान की अगर बात करूं, क्या है उत्तरी अंडमान की अगर बात करूं तो ये कोको द्वीप से, इससे कोको द्वीप से, यहाँ भी एक द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप। कौन सा है? कोको द्वीप। इस कोको द्वीप से कोको स्टेट चैनल, कोको चैनल, इससे कोको चैनल, कोको चैनल, चैनल से अलग होता है। ये कौन सा है? कोको द्वीप, कोको द्वीप है। ठीक है, इनसे अलग होता है कौन सा चैनल? कोको चैनल से अलग होता है कौन? ये होता है उत्तरी अंडमान। इतना आपको पता चल गया। ठीक, यही पास एक स्थित है, यहाँ पास एक स्थित है द्वीप। उस द्वीप का क्या नाम है? चेंज कर लेता हूं पेन का कलर। इस इस द्वीप का क्या नाम है? तो इस द्वीप का नाम है लैंडफॉल द्वीप। क्या नाम है? लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप। ठीक, कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप है। ठीक, इतना आपको पता चल गया। इस लैंडफॉल द्वीप के जस्ट ये इस बगल में है कौन सा द्वीप? इस द्वीप का नाम है कौन सा? तो नारकोंडम द्वीप है। कौन सा है? नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप। ठीक, यहाँ पे कौन सा द्वीप है? नारकोंडम द्वीप। ठीक, और ये जो नारकोंडम द्वीप है इसके बारे में आपको क्या याद रखना है जी? तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि यह सशुप्त ज्वालामुखी है। कौन सा है? ये जो नारकोंडम द्वीप है, नारकोंडम द्वीप है, यह सुसुप्त ज्वालामुखी है। यहाँ पे उद्भार होता है कौन सा? सुसुप्त ज्वालामुखी यहाँ पे देखने को मिलेगा। कौन सा? सुसुप्त, सुसुप्त। थोड़ा सा रुकिए जी। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम इमरजेंसी कॉल था, इस वजह से उठाना पड़ा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कहाँ पे थे? नारकोंडम द्वीप में थे। कहाँ पे? नारकोंडम द्वीप में थे। ठीक है, तो नारकोंडम द्वीप के बारे में क्या है? ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। क्या है? सुसुप्त, सुसुप्त, सुसुप्त ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। यहां से क्या होता है? सुसुप्त ज्वालामुखी आती है। ठीक है, ज्वालामुखी की बात करूं, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ज्वालामुखी से ही एक और द्वीप को याद रखना है। कौन सा? यहाँ पे है कौन सा? बैरन द्वीप। कौन सा है? बैरन द्वीप, बैरन द्वीप है। ठीक है, ये बैरन द्वीप है। इस बैरन द्वीप में क्या होता है? सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? ये सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पे आते ही रहते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सुसुप्त है, एक बार आने के बाद वहां पे दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा। ठीक है, वहीं पर अगर बैरन द्वीप की बात करूं तो बैरन द्वीप में क्या होता है? बैरन द्वीप में सुसुप्त ज्वालामुखी नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है? सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पे? सक्रिय, सक्रिय ज्वाला, ज्वालामुखी है। ठीक है, ज्वालामुखी देखने को मिलेगा कहाँ पे? बैरन द्वीप में देखने को मिलेगा। ठीक है, मध्य अंडमान के बगल में देखने को मिलेगा जी ये। ठीक, इतना आपको पता चल गया। इसके अलावा और आपको क्या याद रखना है? तो इसके अलावा ये जो उत्तरी अंडमान है, कौन सा? ये जो उत्तरी अंडमान है इसमें क्या याद रखना है आपको? सैडल पीक, जो सबसे ऊंची चोटी है, ये जो सैडल पीक है, सैडल पीक, सैडल, सैडल पीक, ये जो सैडल पीक है, ये क्या करना है? सैडल पीक है। इस सैडल पीक में आपको क्या करना है? ये जो सैडल पीक है यहाँ कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। ये जो सैडल पीक है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा है? सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगा। कौन सा है? सैडल पीक, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। कौन सा है? सैडल पीक है। और ये सैडल पीक कहाँ पे स्थित है?
उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक, इतना आपको याद रखना है। अगला क्या याद रखना है, अगला याद करना है ये दक्षिणी अंडमान। इस दक्षिणी अंडमान में जो इनकी राजधानी है, क्या है, इनकी जो राजधानी है उसका नाम क्या है जी, पोर्ट ब्लेयर। कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, ये पोर्ट ब्लेयर में कौन सा, कहां पर स्थित है, अगर ऐसा अगर पूछे क्वेश्चन में तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कौन सा, पोर्ट ब्लेयर। ये क्या है, यह इनकी राजधानी है। क्या है, राजधानी है। ठीक, ये आपको पता चल गया। और ये जो राजधानी वाला जो हिस्सा है दक्षिणी अंडमान, ये जो दक्षिणी अंडमान है ये एक चैनल से अलग होता है। पार्सन अगर कहे जाए तो पार्सन ही है, पार्स है। ठीक है, ये कहां से स्थित है, ये है उत्तरी, ये लघु अंडमान और ये दक्षिणी अंडमान पे। ये कौन सा है, ये दक्षिणी अंडमान है और ये है लघु अंडमान। इन दोनों से अलग कौन करती है, ये दोनों को अलग कौन करते हैं, तो डंकन पासेज करते हैं। कौन सा करते हैं, डंकन पासेज, डंकन पासेज, पासेज। ठीक, पास है, ये पास है, चैनल नहीं है, पास है, लेकिन अलग कौन करता है, डंकन पास अलग करते हैं। किस किस को, ये उत्तरी वाले जो क्षेत्र में है ये दक्षिणी अंडमान और ये है लघु अंडमान। ठीक, इन दोनों को अलग कौन करते हैं, डंकन पासेज करते हैं। ठीक, इतना आपको पता चल गया। तो ये अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत जो 4 अंडमान में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, उसके बारे में आपको मैं बता दिया हूं। ठीक है, वही अगर बात करूं, अगला जो टॉपिक होने वाला है वो कौन सा है, निकोबार का। तो निकोबार को अगर बात करूं, ठीक है, निकोबार की, निकोबार की, तो निकोबार को हम लोग देखते हैं। ठीक, इसको देखते हैं, निकोबार द्वीप समूह को देखते हैं, निकोबार द्वीप समूह। तो निकोबार द्वीप समूह को हम लोग देखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका क्षेत्रफल देखेंगे। क्या देखेंगे, क्षेत्रफल देखेंगे। तो क्षेत्रफल में इसकी लंबाई को अगर देखें, लंबाई को अगर देखें तो इसकी लंबाई क्या है जी, तो इसकी लंबाई हमें देखने को मिलता है 262 किलोमीटर। कितना, 262 किलोमीटर देखने को मिलता है इनकी लंबाई। वही अगर इनकी चौड़ाई की बात करूं, वही इनकी चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई कितने देखने को मिलते हैं, 58, 58 किलोमीटर इनकी चौड़ाई हमें देखने को मिलते हैं जी। ठीक, इतना आपको पता चल गया। इस निकोबार द्वीप समूह की क्या विशेषता है, इसमें हमें छोटे बड़े द्वीप समूह देखने को मिलते हैं, जिसमें से 7 बड़े द्वीप व 12 12 छोटे द्वीप, 12 छोटे द्वीप देखने को मिलते हैं। किसके अंतर्गत, निकोबार द्वीप के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, इस द्वीप को समूह है, ये जो निकोबार द्वीप समूह है इनके भी उप विभाजन किए गए हैं, जिसमें से उत्तरी समूह, कौन सा, जिसमें से अगर देखें तो उत्तरी समूह, उत्तरी समूह, उत्तरी समूह, मध्य समूह, मध्य समूह, वही नीचे है दक्षिण समूह, दक्षिणी समूह। तीन समूहों में इसे बांटा गया है। एक, जिसमें से अगर उत्तरी समूह की बात करूं तो उत्तरी समूह के अंतर्गत कौन सा आता है, कार निकोबार आता है। कौन सा आता है, कार निकोबार आता है। ठीक है, ये कौन सा है, कार निकोबार हो जाएगा। ठीक, ये, और उसके बाद आ जाएगा लघु निकोबार। कौन सा है, मध्य समूह के अंतर्गत आ जाएगा लघु निकोबार। ठीक, वही दक्षिणी समूह के अंतर्गत बात करूं, दक्षिणतम बिंदु की, दक्षिणतम समूह की, तो वो हो जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा ग्रेट निकोबार, जिसे बोलते हैं हम लोग बड़ा निकोबार। ठीक, तो ये कौन सा हो गया, उत्तरी उत्तरी समूह के अंतर्गत कौन सा समूह हो गया, उत्तरी समूह के अंतर्गत हो गया कौन सा, कार निकोबार। कौन सा, कार निकोबार। ठीक, ये, वही मध्य समूह के अंतर्गत देखें तो मध्य समूह के अंतर्गत कौन सा हो जाएगा, लघु निकोबार। कौन सा है, लघु निकोबार, निकोबार। ठीक, वही दक्षिणतम समूह की बात की जाए तो दक्षिणतम समूह के अंतर्गत ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, निकोबार, जिसे बड़ा निकोबार भी कहते हैं। ठीक, ये हो गया। इसके बारे में हमें क्या याद रखना है, एक तो याद रखना है क्या, एक याद रखना है हमें पास याद रखना है, चैनल याद रखना है, 10 डिग्री चैनल। कौन सा, 10 डिग्री चैनल। ये जो 10 डिग्री चैनल है ये कार निकोबार और दक्षिणतम जो लघु अंडमान है उनसे अलग होता है। किसे,
यहाँ उत्तर में है कौन सा, अंडमान, लघु अंडमान। लघु अंडमान और निकोबार, कार निकोबार से कौन डिग्री अलग चैनल करता है, वो करता है 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। और आपको और क्या याद रखना है, ये जो ग्रेट निकोबार है, जो दक्षिणतम समूह है, इसमें एक क्या है, पॉइंट है, ये दक्षिणतम बिंदु है। ये जो दक्षिणतम बिंदु है, इस दक्षिणतम बिंदु में कौन स्थित है जी, तो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा इंदिरा पॉइंट। ठीक, ये इंदिरा पॉइंट है। यही इंदिरा पॉइंट कहां पे स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक, इतना आपको पता चल गया। तो ग्रेट निकोबार, इससे इसको हम लोग याद रखना है क्या है, ये ग्रेट निकोबार में सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और क्या याद रखना है, और यह याद रखना है कि यह ग्रेट निकोबार है, यह निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है। ग्रेट निकोबार द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, और क्या याद रखना है, यह दक्षिणतम बिंदु इंदिरा इसी पर स्थित है। ठीक, और क्या याद रखना है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सुमात्रा द्वीप है, नीचे में आपको सुमात्रा द्वीप देखने को मिल जाएगा। तो सुमात्रा द्वीप से 147 किलोमीटर ही दूर है। चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ये है ग्रेट निकोबार है। तो यहाँ पे क्या है, सुमात्रा द्वीप है, क्या है, सुमात्रा द्वीप है। और ये सुमात्रा द्वीप, चलिए लिख लेते हैं, सुमात्रा सुमात्रा द्वीप। ठीक, ये है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। इनकी जो दूरी है वो कितनी है, 147 किलोमीटर है। ठीक, ये इतने में दूरी है। ये क्या है, दक्षिणतम बिंदु से कितना दूरी है, 147 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। ठीक है, यह भारत की सबसे क्या है, सिरा है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, यह सबसे अंतिम सिरा है। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत। ठीक है, वही बात करें, क्या है, वही अगर बात करें क्या, ये क्या हो गया, थोड़ा सा इश्यू हो गया। ठीक, थोड़ा सा इश्यू हो गया है, तो इश्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं, पुश कर देता हूं मैं इसे। हेलो हेलो, ठीक है, अब आवाज क्लियर आ रहा है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्या, ग्रेट निकोबार। ठीक है, अब इस ग्रेट निकोबार हो गया, तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो चैनल देखे हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये जो चैनल है, हम लोग बहुत जगह चैनल चैनल देखे हैं जो अलग कर रहा है। ठीक है, वही अगर 10 डिग्री चैनल की बात करें, कौन सा, 10 डिग्री चैनल की बात करें, तो ये दो दो द्वीपों को अलग करता है। कौन कौन सा, ये है 10 डिग्री चैनल, कौन सा है, 10 डिग्री चैनल है। ये जो 10 डिग्री चैनल है, यह लघु अंडमान, कौन सा, लघु अंडमान। तो अंडमान समूह और निकोबार समूह को कौन अलग कर रहा है, तो ये हो गए अंडमान समूह, अंडमान समूह, और ये हो गए निकोबार समूह, निकोबार समूह। इनको क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, 10 डिग्री चैनल कर रहे हैं। ठीक, यही हो गया। और अगला क्या याद रखना है, और अगला याद रखना है पोर्ट ब्लेयर, जो कि उत्तर में है ना, उत्तर में स्थित है बैरन। तो पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में स्थित है बैरन द्वीप और नारकुंडम द्वीप। इसके बारे में हमें मुख्य रूप से जानकारी याद रखना है कि यह ज्वालामुखी वाला द्वीप है। कौन सा है, ज्वालामुखी वाला द्वीप है। ठीक, वही अगर याद करना है सैडल पीक, हाँ, सैडल पीक के बारे में याद रखना है, तो सैडल पीक की ऊंची चोटी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। कौन सा है, सैडल पीक है। ये जो सैडल पीक है, इसकी अगर हाइट की बात की जाए तो 735 किलोमीटर क्या है, इनकी हाइट है। क्या है, 735 मीटर क्या है, इनकी हाइट है। ठीक, ये आपको याद रखना है जी, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ पे, उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इसके अलावा आपको याद रखना है जो नाम परिवर्तन किए गए हैं, कब किया गया है, 2018 में नाम परिवर्तन किए गए हैं द्वीपों का नाम परिवर्तन किया गया है जी, नाम परिवर्तन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो द्वीप है जिसका नाम परिवर्तन किया गया है, उसका क्या नाम है, रॉस द्वीप। कौन सा है, रॉस द्वीप, रॉस।
द्वीप, इसका नाम परिवर्तन किया गया है। और किसका नाम परिवर्तन किया है, और कौन सा नाम है, जो नील द्वीप है, कौन सा है, नील द्वीप, नील द्वीप, इनका भी नाम क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया है। वही बात करूं, अगला वाला जो द्वीप की जिसका नाम परिवर्तन किया गया है उसका नाम है हैवलॉक, क्या है, हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप, ठीक, ये है हैवलॉक द्वीप। तो इनका क्या क्या नाम कर दिए गए हैं, जो राजद्वीप है, क्या है, जो राजद्वीप है उसका क्या किया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्या नाम, नेताजी सुभाष, सुभाष चंद्र बोस, चंद्र बोस नाम रख दिया गया है, ठीक, इतना आपको पता चल गया। तो राजद्वीप का नाम क्या कर दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम कर दिया गया है, ठीक, ये हो गया। अगला कौन सा है, जो नील द्वीप है, ये क्या है, नील द्वीप है, इस नील द्वीप को शहीद द्वीप, शहीद द्वीप नाम कर दिया गया है, शहीद द्वीप नाम परिवर्तन कर दिया गया है, ठीक। वही जो हैवलॉक द्वीप है, क्या है, जो हैवलॉक द्वीप है उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप के नाम से, स्वराज द्वीप के नाम से कर दिया गया है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया क्या, ये हो गया निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत, ठीक, जो द्वीप है इसके द्वीपों का नामकरण किया गया है, परिवर्तन किया गया है, ठीक, नाम परिवर्तन किया गया है। और अगला हम लोग देखेंगे क्या, ये तो हो गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब बचा कौन सा है, जो अरब सागर में स्थित है, लक्षद्वीप, वो बचा है। तो लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि लक्षद्वीप समूह क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात करूं लक्षद्वीप समूह की, तो लक्षद्वीप समूह को हम लोग देखते हैं, ये क्या है, ये जो दिख रहा है चित्र में, यह लक्षद्वीप का है, किसका है, लक्षद्वीप का है, ठीक, ये किसका चित्र है, लक्षद्वीप का चित्र है, लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, ये लक्षद्वीप समूह की बात करें, तो लक्षद्वीप समूह की बात करें तो ये कहां पास स्थित है, तो ये स्थित है अरब सागर में, कहां पास स्थित है, स्थिति की अगर बात करूं तो स्थित कहां पे है, अरब सागर में, कहां पे, अरब सागर में। वही अगला अगर देखें इनका क्षेत्रफल की अगर देखें, तो क्षेत्रफल में इनका जो संख्या, क्षेत्रफल नहीं देखते, सबसे पहले देखेंगे क्या, इनके जो द्वीप है, ये जो द्वीप है इनकी जो संख्या है उसको देख लेते हैं, संख्या, इनकी जो द्वीपों की संख्या वो कितनी है, 36 द्वीप है, कितने हैं, 36 द्वीप है। इस 36 द्वीप में से 11 द्वीप में क्या है, मानव निवास करते हैं, ठीक है, ये हमें जानकारी देखने को मिलती है। इनकी जो राजधानी है, इनकी जो राजधानी है, ये राजधानी क्या है, ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है तो इसकी राजधानी भी तो होगी, तो इनकी राजधानी क्या है, कावारती है, क्या है, कावारती, कावारती, इनकी राजधानी क्या है, कावारती है, ठीक है। इसकी भाषा से भी प्रश्न पूछ लिया गया है, तो इसकी भाषा को भी याद रख लीजिएगा। तो इनकी भाषा क्या है, मलयालम है, क्या भाषा बोलते हैं, मलयालम, मलयालम बोलते हैं, ठीक, इतना आपको पता चल गया जी। इसके बारे में और क्या याद रखना है, इनकी विशेषता बात यह है, विशेष बात यह है कि इनकी जो संख्या है, संख्या है और क्षेत्रफल है, इनमें सबसे छोटी जो द्वीप, जो केंद्र शासित प्रदेश है, क्या है, जो भारत का जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, किसमें किसमें, क्षेत्रफल में भी, क्षेत्रफल में भी प्लस जनसंख्या में भी, जनसंख्या में भी ये क्या है, सबसे छोटा यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक, इतना आपको याद रखना है, किसके बारे में, लक्षद्वीप के बारे में याद रखना है, ठीक। ये जो लक्षद्वीप है, ये जो लक्षद्वीप है, अगर अगला देखें, ये जो लक्षद्वीप है, इस लक्षद्वीप को 3 भागों में बांटा गया है, कितने भागों में, 3 समूहों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला समूह की अगर देखूं, तो पहला समूह अगर देखूं तो पहला समूह कौन सा होगा, तो पहला समूह होगा अनीम द्वीप, कौन सा, अनीम द्वीप, अनीम द्वीप, ठीक है, अमीन द्वीप, अमीन, अमीन द्वीप है, ठीक है, कौन सा है, अमीन द्वीप है, ये आपको देखने को मिल गया। कौन सा, पहला जो समूह है वो कौन सा है, अमीन द्वीप समूह, द्वीप समूह, अमीन द्वीप समूह, अमीन द्वीप, अमीन द्वीप समूह, ठीक। दूसरा कौन सा है, दूसरा अगर देखे
तो दूसरा कौन सा है जी? दूसरा है कन्नौर। क्या है? कन्नौर, 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 कन्नौर समूह। ठीक, ये है कौन सा है? कन्नौर समूह। इतना आपको पता चल गया। तीसरा देखें तो तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है मिनी कॉय द्वीप समूह। कौन सा है? मिनी कॉय द्वीप समूह। मिनी कॉय द्वीप समूह, द्वीप समूह। तो तीन समूह में बांटा गया है, जिसमें से पहला है अमीन द्वीप समूह, दूसरा है कनोन द्वीप समूह, तीसरा है मिनी कॉय द्वीप समूह। ठीक, इतना आपको याद रखना है। ये जो अमीन द्वीप है समूह है और कनोन द्वीप समूह है, इसमें एक चैनल है। कौन सा चैनल है? 11 डिग्री चैनल। कौन सा है? 11 डिग्री चैनल है। ये जो 11 डिग्री चैनल है, उसके जो उत्तरी वाले हिस्सा है, जो उत्तर वाला हिस्सा है, इस उत्तर वाले माफ कीजिएगा, तो उत्तर वाला हिस्सा है, उस उत्तर वाले हिस्से में हम अमीन द्वीप, कौन सा? अमीन द्वीप समूह को रखते हैं। उत्तर वाला हिस्से को कौन सा है? अमीन द्वीप समूह। वही अगर दक्षिणी वाला हिस्सा की बात करें, जो 11 डिग्री चैनल है, उसके दक्षिण हिस्से की बात करें, तो दक्षिण हिस्से के अंतर्गत रखते हैं कनौर द्वीप समूह को। कौन सा? कनौर द्वीप समूह को। ठीक है, ये हो गया, इसके बारे में याद रखना है। मिनी कॉय द्वीप के समूह के बारे में आपको क्या याद रखना है? यह छत्तीसगढ़ बोल रहा हूं, यह लक्षद्वीप समूह का, यह क्या है? लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा और सबसे विकसित द्वीप है। कौन सा? मिनी कॉय द्वीप। मिनी कॉय द्वीप क्या है? यह निकोबार द्वीप समूह का, निकोबार, निकोबार द्वीप का, द्वीप समूह का सबसे बड़ा व सबसे विकसित, सबसे 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 बड़ा व सबसे विकसित द्वीप है। सबसे विकसित, विकसित द्वीप है। ठीक, ये याद रखना है आपको। किसके अंतर्गत? मिनी कॉय द्वीप के अंतर्गत, ये याद रखना है। ठीक है, और ये जो मिनी का है, इस द्वीप में, ये जो मिनी का द्वीप है, यह लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप है, द्वीप समूह है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या? ये हो गया लक्षद्वीप के बारे में, आपको इतना ही याद रखना है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, इनके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, ये जो प्राकृतिक विभाजन है भारत का, भारत का जो प्राकृतिक विभाजन है, यह पूर्णतः इस वीडियो के तहत खत्म हो जाता है। बचा क्या है? जो दर्रे हैं, झील है, उसको हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। उसके बाद से पूर्णतः ये क्या हो जाएगा? प्राकृतिक विभाजन खत्म हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे? नदी अपवाह तंत्र, भारत के नदी अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ कर देंगे फिर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।